देखिए अपना नाम लिखा होगा, नंबर लिख आपका क्या नाम? टाटी सिलवे से आए हुए हैं, चतरा बस्ती से। जोर से बोलिए। सरस्वती देवी टाटी सिलवे चतरा बस्ती से हम आए हैं। कहाँ से आए? शुरू से बोलिए। थोड़ा आइडिया आगे बढ़ा दीजिए। चतरा टाटी सिलवे चतरा बस्ती भंडार टोली है और मेरा नाम सरस्वती देवी है। क्या मामला है? मामला मेरा ज़मीन का है। क्या हुआ? उसमें हम अनगढ़ा ब्लॉक मेरा पड़ता है और मेरा बस्ती तो है चतरा, जिसमें मेरा खाता नंबर 226 प्लॉट नंबर 20 और रकबा 2 एकड़ 3 डिसमिल। उसमें आज से कम 45-46 साल पहले सरकार के द्वारा बंदोबस्त किया गया था मेरे ससुर के नाम से, स्वर्गीय दशरथ महतो के नाम से, जिसमें मकान मेरा पुराना बना हुआ था मिट्टी का और चिन्हित भी किया हुआ था उसमें। लेकिन मेरे ससुर डेट कर गए तो हम लोग का स्थिति थोड़ा दयनीय हो गया, जिसके कारण हम लोग कुछ दिन तो कुछ नहीं कर पाए। पहले खेती बाड़ी और घर तो था ही मेरा, लेकिन बाद में जब हम घर बनाना सोचे कि घर बनाएंगे नए सिरे से, तो हम पुराना मकान को तोड़े। तो जब हम बनाना शुरू किए तो अगल बगल के लोग जो कि उसी ज़मीन में रह रहे हैं, तो हमेशा सीओ के द्वारा बोला जाता है कि 4-5 आदमी के नाम बंदोबस्त है। तो ठीक है, बंदोबस्त है, जितने आदमियों के नाम से बंदोबस्त है उनको आप घर बनाने दिए, तो हमको अब क्यों रोकते हैं? हमको जो रोक रहे हैं तो अब क्यों रोकते हैं? हम कारण जानना चाहते हैं। और हम बार बार उनसे कहते हैं कि हमको चिन्हित कर दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो चिन्हित कर दीजिए। तो वो कभी बोलते हैं कि स्कूल का ज़मीन है, और हमको स्कूल के ज़मीन से कोई आपत्ति नहीं है, हम कोई अतिक्रमण में नहीं है, हम उसको अतिक्रमण से इनकार करते हैं। और इस चीज़ को मेरा कोर्ट भी बता दिया है, न्यायालय भी हमको उस चीज़ से परे बता चुके हैं और बोल भी दिए हैं, और हम उस चीज़ को इनकार भी करते हैं, आज भी इनकार करते हैं कि हमको उससे मतलब नहीं है। कितना है नहीं है, बस हमको 30 डिसमिल का बंदोबस्त किया गया है, हमको 30 डिसमिल से मतलब है, हमको और नहीं। और हम ये भी कहते हैं कि न्यायालय एक बार ये भी देखे और सही जांच करे कि वहाँ क्या सही और क्या गलत हो रहा है, सही चीज़ का मापी हो और मेरे साथ सही इंसाफ हो। बार बार हमको जब हम सोचते हैं उसमें घर बनाएंगे, हम बहुत सारा उसमें पत्थर बालू ईटा गिट्टी सब गिरा के रखे हुए हैं, लेकिन वो सब आधा हो चुका, सब चोरी होते जा रहा है। इसी पर्पज़ से हम अपना CCTV कैमरा लगाए हैं, जिसमें हमको सीओ साहब बोल रहे हैं कि आप हटा लीजिए। तो हम क्यों हटाएं? हम अपना जान माल, अपना परिवार और अपना प्रॉपर्टी के लिए हम कैमरा लगाए हैं घर में, जबकि हम सटे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि जब हम घर बनाते हैं तो हमको रोक दिया जाता है और अगला को नोटिस कर दिया जाता है। जब हम काम शुरू करना चाहते हैं तो हमको नोटिस कर दिया जाता है, और उसी बीच में अगला आदमी काम कर रहा है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जबकि मेरे पास पूरा प्रमाण आप लोग के पास सामने है। कौन है वो व्यक्ति जिस पर आरोप लगा रहे हैं? जो ताला घर बन रहा है, आरोप लगा रहे उसी जमीन में रह रही है औरत लोग, उसी प्लॉट में अभी 10 से 15 औरत उसी जमीन में है। उसी लोग को पता नहीं वो लोग किसके थ्रू पे आता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन लोग का कहना है कि ये ज़मीन तुमको नहीं करने देंगे। आखिर क्यों कहती है? और जब न तब मारपीट पे उतर जाती है, जब भी कुछ होता है तो मारपीट पे। अब हम कहीं रहते हैं तो फट से सीओ नोटिस कर देते हैं हमको, और अभी भी नोटिस हुआ में हमको, और अगला घर बन रहा है, तरो ताज़ा घर बन रहा है, अभी पटरा भी नहीं खुला है और कुछ तो बन चुका है। इस मामले में अब तक FIR किए हैं? हाँ, अभी तो हम किए हैं। जब थाना जाते हैं तो बड़ा बाबू हमको बोल दिया जाता है कि जाइए सब काम ठीक हो जाएगा, सब ये कर लेंगे, देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और कुछ नहीं होता है। हम लोग को डांट डपट के लौटा दिया जाता है। सीओ साहब भी वही बोलते हैं कि हम ज़मीन छीन लेंगे। तो ये तो दमन तरीके से हमको किया जा रहा है ना, लूटने के पर्पज़ से। वो पीछे का ज़मीन बेच चुके हैं और मेरे ज़मीन को दमन तरीके से हड़पना चाह रहे हैं, बेचने के पर्पज़ से। अब क्या है क्या नहीं वो जाँच करें। कौन है वो? नाम उसका बताइए कौन है? वहीं पर का सब है। अब उसके पीछे नाम तो देखिए, औरत लोग आती है ना तो वो लोग बताएगी कि क्यों रोकती है हमको, क्यों रोका जाता है। हमेशा बोलती है कि इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। पैसा कितना लगेगा, क्यों दे हम? तो लेडीज लोग पैसा मांगती है। नहीं, एक बार तो हम 2011 या 12 में वो लोग बोला था हमको पैसा के लिए, लेकिन उस समय हम सक्षम नहीं थे, हम पैसा दे। नहीं, जेंट्स लोग था, जिसका हम ये भी किए थे, FIR भी किए थे। लेकिन अभी तो क्या पैसा, रंगदारी पैसा मांगा जाता है? नहीं, हमको दीजिएगा तो हम बनाने देंगे, नहीं तो नहीं बनाने देंगे। पैसा ले लेके बना भी रहा है। अब क्या करके बना रहे हैं, लेकिन देखिए जिसका कोई प्रमाण नहीं है वो लोग बना रहा है घर, तो हमको भी घर बनाना है। सीओ नोटिस करता है, उसमें क्या लिखता है, क्या बोलता है? अभी भी देखिए ना, लिखा हुआ है उसमें क्या कि
हम अतिक्रमण है कहाँ जो हम हटाएं? अच्छा, जमीन का क्या कल्चर है ये बता दीजिए। रसीद किसके नाम से करना है? रसीद मेरे ससुर के नाम से कटता है। नेचर क्या है? अभी भी देखिए, अभी भी 2023 तक का मेरे पास रसीद है। नेचर बता दीजिए, जमीन का नेचर। मान लीजिए जिस तरह सरकार आपको नोटिस कर रही है तो क्या है जमीन का नेचर बता दीजिए। उनका कहना है कि आप दूसरे जगह जाइए, आप उस जमीन को छोड़ दीजिए। तो व्यक्तिगत हम क्यों छोड़े? और पूरे जमीन का 2 एकड़ 3 डिसमिल का मेरे ही नाम से नोटिस होता है, जबकि उसमें और बंदोबस्त आदमी है, सबको नोटिस होना चाहिए। तो नोटिस मेरे नाम से होता है और हमको बरगला दिया जाता है। बंदोबस्त होता है तो क्या ये कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कुछ बनाया गया है वहाँ पर, कुछ सरकारी दिया गया है या अधिग्रहण कुछ किया गया है, क्या है कुछ जब? उसमें तो देखिए, उसमें जैसे जितना लोगों का बंदोबस्त है, सब कोई घर बना रहा है, तो हम भी घर बनाना चाह रहे हैं। स्कूल है तो अपना तो स्कूल बहुत ही दूर में था, जो बनते बनते मेरे तरफ बढ़ रहा। हुआ कौन किया बंदोबस्त? बंदोबस्त तो बिहार सरकार किया था ना मेरे को। अच्छा, हाँ, 79 का है मेरा, 78-79 का बंदोबस्त है मेरे। और उससे भी पहले मेरा दखल कब्जा वहीं पर, मेरा घर आंगन वहीं है। बस आंगन वही है। वही है। जिनका जमीन हाँ, सटा सब हुआ हम रहता है ना, वो जमीन उनका ही होता है। कितना डिसमिल जमीन आपको? हाँ, 30 मेरे नाम से डिसमिल है। 30 डिसमिल है, मेरे ससुर के नाम से। उनमें 30 डिसमिल भी नहीं बचा हुआ है, मात्र उसमें 20 नहीं बचा हुआ है, लेकिन 30 डिसमिल मेरे नाम से। ठीक है, अब आगे आप लोग क्या किस तरह का प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं? हम लोग प्रशासन से यही सहयोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो और हम लोग को मानसिक प्रताड़ना से दूर रखें। ये जो बार बार हमको मानसिक टॉर्चर जो किया जाता है नोटिस कर करके, उससे हम परे रहना थाना चाहते जाते हैं, थाना में हम लोग को बड़ा थाना डांट जाते देते हैं, हैं, वहाँ डांट देते हैं, सीओ जाते हैं, दूध सीओ डांट देते हैं। कार के हटा देते हैं। और वो लोग लेडीज लोग झूठ के घर आते हैं। सामने आइए, आप लेकर के कोर्ट जाएंगे? जाएंगे, हमको जहाँ भी जाएंगे। न्याय मिला, हमको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग टाटी से थाना में जाते हैं। आइए आप। चतरा बस्ती बंडा टोली से रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमरनाथ महतो है। मैं चतरा बंडा टोली से हूँ। मेरा अनगढ़ा प्रखंड पड़ता है। मेरे को बहुत दिक्कत है। बोला जाता है कि ज़मीन सरकार जो देती है तो क्यों देती है? जिनका ज़मीन सटा हुआ रहता है उनको ज़मीन इस बात से देती है ताकि उनका ज़मीन नहीं है, घर दूरा बनाने के लिए देता है, बेचने के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन अगला बेच रहा है। नाम भी हम बताएंगे। नाम बताइए। जयपाल हजाम नाम है। जयपाल हजाम नाम है। वो सरपंच है हम लोग गांव का। एक बार नहीं 3-4 बार जीता है। बस राजनीतिक खेलता है वो। जब अभी वोट आ रहा है, वोट आ गया है, अभी वो लेडीज लोग को जुटाता है ताकि विधायक राजेश कच्छप, बोले थे राजेश कच्छप, ये लोग सब मिला हुआ है। अभी फिलहाल ये हम लोग का इस छोटा सा मामला को न्यायालय में क्या बोलते हैं, विधानसभा में बुला गया है। उस रोज बहुत खुश थे, मीठा उठा खा रहे थे कि मेरा काम हो गया। आज से नहीं, हमको लगता है 15-20 साल से लगे हुए हैं। जब हम माल गिराते हैं, जबकि उस जमीन में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, खाली मटेरियल गिराते हैं। मटेरियल भी गिराने नहीं देता है। थाना वाला आके उल्टा हम ही लोग को धमकी देते हैं। जबकि मेरा कागज देखिए, सब कागज है। स्कूल का जमीन निकाले हैं, स्कूल का जमीन 6 डिसमिल बताता है, और इधर 0 बैठा के 0 बंडा पर्चा है। कुछ जमीन का पेपर ऊपर नहीं है। 6 डिसमिल में 0 बैठा के ये लोग 60 डिसमिल मांगता है। उसमें भी हम बोलते हैं 60 डिसमिल जमीन। अभी उस जमीन में 60 डिसमिल में जमीन में रास्ता भी चल गया, उधर रेलवे भी ले लिया, उधर नहीं जाता। जमीन में बढ़ते बढ़ते मेरा ही जमीन में आ गया है। तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं बैठ के बात कीजिए, हम लोग देंगे। स्कूल सबका होता है। आज का डेट में हम नहीं कुछ कर रहे हैं तो मेरा बच्चा वहीं पढ़ने जाएगा, वही स्कूल में पढ़ेगा, लिखेगा। आपकी जमीन में स्कूल ही बना हुआ है? नहीं, मेरा जमीन में नहीं है, हट के है। तो यही है कि सरपंच और विधायक मिल के कहीं ना कहीं हाँ। सीओ भी वो लोग बुलाता है हर बार। एक बार कहानी है, आज से नहीं 10-15 साल से बुला हम लोग को टॉर्चर किया जाता है। घर घुसता है, लेडीज लोग घर घुस के मारते हैं, घर आ जाती है। बहुत गंदा